हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। देखने वाली हूँ कि आज आपके पर्सन के राइट नाउ माइंड में, उनके दिल में, दिमाग में आपको लेके क्या कुछ चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। चलिए देखते हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से रेजोनेट ना हो, कुछ बातें रेजोनेट हो सकती, कुछ नहीं भी हो सकती, तो ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखिएगा। आपसे जितनी बातें रेजोनेट हो उसके लिए यूनिवर्स को ज़रूर अपना ग्रेटिट्यूड शो करिए, उन्हीं को रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे मैच होती तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं, आप जिस व्यक्ति से डील कर रहे हो, जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, वो व्यक्ति आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते को लेके क्या सोच रहे हैं। नंबर 28 बिल्डिंग ब्लॉक की एनर्जी आई है। 35 की एनर्जी आई है। 39, 12, 34, नंबर 10, 17, नंबर 13। ठीक है। बॉटम से हमारे पास आ रहा है नंबर 41 की एनर्जी, सोलमेट की। ओके, इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते जाएंगे और देखते जाएंगे आपके लिए क्या फीलिंग आ रही है। ओके, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। नाइट ऑफ वेंट्स आया है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस आपके पर्सन की राशि हो सकती है। ठीक है। और आपके लिए व्यूवर्स नंबर 1 और 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर और हो सकता है। सो व्यूवर्स, आई होप सो आपको सारे कार्ड्स अब ज़्यादा ब्राइट और क्लियर नज़र आ रहे होंगे। ओके, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स, आपके जो पर्सन है ना कहीं इस कनेक्शन में मे बी ये पॉसिबल है कि आप इनसे कुछ एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं बहुत समय से। एक्सपेक्टेड एक्शन है आपकी तरफ से। ठीक है, कि ये व्यक्ति कुछ ना कुछ एक्शन ले इस कनेक्शन के लिए। अगर ये आपसे प्यार करते हैं, अगर आपके पर्सन को आपका रिश्ता चाहिए, आपका साथ चाहिए, तो आपने इनको क्लियर कट बोला है कि यार ये करो। ठीक है। लेकिन आपके पर्सन किसी ना किसी वजह से व्यूअर्स यहाँ पे हिचकिचा रहे थे। वो कहीं ना कहीं या तो आगे बढ़ने को लेके हिचकिचा रहे थे आपके साथ में। ठीक है। या फिर दूसरी चीज व्यूअर्स यहाँ पे ये नजर आ रही कि इनको इस कनेक्शन को लेके पहले क्लैरिटी नहीं थी। ठीक है। क्लैरिटी मतलब कि उनको ये चीज़ें समझ में ही नहीं थी, उनके उनके माइंड में ही नहीं थी कि वो इस कनेक्शन को इन फ्यूचर एक मैरिज या फिर एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन की तरह लेके चल सकते हैं। ठीक है। उनके लिए कहीं ना कहीं ये कनेक्शन टाइम पास कनेक्शन रहा है इन द पास्ट, ऐसा नज़र आता है। और इसी वजह से आपके जो पर्सन है, आपकी तरफ से जो एक्सपेक्टेड एक्शन रहा है उसको यहाँ पे बार बार यहाँ पे टाल रहे थे। ठीक है। वो आगे नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि उनके माइंड में ये क्लैरिटी थी ही नहीं। लेकिन अभी ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि इसी चीज़ को लेके अभी भी आपके पर्सन राइट नाउ यहाँ पे सोच रहे हैं। ओके। और इस कनेक्शन का जो फ्यूचर है उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपके साथ में जो आप उनसे चाह रहे हो वो कमिटमेंट या किसी भी तरह का कोई एक्शन जो आप इनसे चाह रहे हो उसको लेके आपके पर्सन यहाँ पे सोचते हुए नजर आ रहे हैं। लॉयल हार्ट यहाँ पे क्यों आए हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। नंबर 3 ऑफ वेंड्स की एनर्जी आई है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस अगेन आपके पर्सन की यहाँ पे राशि हो सकती है। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ कि देखो व्यूवर्स, ये व्यक्ति आप तक रीच आउट यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। रीच आउट मतलब इस कनेक्शन में एक तो लॉन्ग टर्म जो विजन आप इनको दिखाना चाह रहे थे वो व्यक्ति ये उस समय नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अभी ऐसा नजर आ रहा है कि उनको ये चीजें समझ में आ रही हैं। आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, काफी लोगों के बीच में। यहाँ पे आप लोग कहीं और रहते हैं, आपके पर्सन कहीं और रहते हैं, और इसी वजह से भी आप दोनों का एक दूसरे के साथ में जो मिलन है या फिर एक दूसरे के साथ में मिलना जुलना है वो नहीं हो पा रहा है। व्यक्ति चाहता है आपका, व्यक्ति आपका ये चाहता है कि आप उनके नज़दीक आए, आप दोनों में जो रिलेशनशिप है वो क्लोजनेस में बदले। यानी कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपसे एक इंटीमेसी की यहाँ पे डिज़ायर रखते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है।
तो ये एक उन लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल मैसेज है जो लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, या फिर आपके जो पर्सन हैं आप अपने पर्सन तक, जबकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं बट रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे के लिए। तो ये व्यक्ति देखो आपसे ही डिज़ायर रखते हैं, या तो आप उनकी तरफ आएँ, ठीक है? या फिर ये आपकी तरफ आएँ, लेकिन इनकी ये डिज़ायर है जो उनके दिल दिमाग पे कहीं न कहीं छाई हुई है, और ये इसी वजह से कहीं न कहीं आपसे हो सकता है कि भई आप अगर इनके पास में नहीं जा पा रहे हो, इनसे मिल नहीं पा रहे हो, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो देखो इच्छाएँ तो होती है ना हर एक कपल के अंदर, इनकी भी है आपको लेके, और वो यहाँ पे फुलफ़िल नहीं हो पा रही है। तो कहीं न कहीं व्यक्ति राइट नाउ मुझे उन चीज़ों को लेके थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेटेड और एग्रेसिव यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? जैसे कहते हैं ना, कभी-कभी आपके ऊपर इन्होंने प्रेशर या दबाव बनाया भी होगा, अभी भी इनके मन में यही है, ठीक है? जैसे कि आप उनकी बात नहीं मान रहे हो, या फिर आप उनकी जो सिचुएशन उनको नहीं समझ रहे हो, ठीक है? उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हो, तो ये व्यक्ति आपसे चाहता है कि आप इन तक रीच आउट करें, लेकिन वो अगर आप नहीं कर सकते तो वो चाहता है कि वो आप तक रीच आउट करे। लेकिन यहाँ पे रीच आउट की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मिल रही है, तो राइट नाउ उनके दिमाग में यही है कि यार वो क्यों नहीं समझ रही है इस बात को, या क्यों नहीं समझ रहा है, या फिर वो आप तक रीच आउट करना चाहते हैं। हो सकता है आप इंडिया में हैं, आपका पर्सन बाहर है, या फिर आप बाहर हो, आपका पर्सन इंडिया में है। ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो सकती है, या फिर अदर स्टेट्स में हो सकता है, ऐसा कुछ हो यहाँ पे। न्यू लाइफ की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्वीन ऑफ कप्स, ये व्यक्ति की देखो व्यूअर्स आपके साथ में एक नई लाइफ को लेके यहाँ पे डिज़ायर नज़र आ रही है, ठीक है? ये व्यक्ति आपके लिए राइट नाउ मुझे इमोशनल भी नज़र आ रहे हैं। इमोशनल के साथ-साथ व्यूअर्स यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि देखो इमोशनल इंसान कब होता है, पहले आप इस चीज़ को समझो, ठीक है? जब वो किसी को कहीं न कहीं किसी के लिए कुछ फ़ील करता है। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में हो सकता है कि आगे बढ़ गए हों, या फिर कहीं न कहीं उन्होंने अपनी लाइफ़ में एक चीज़ नया साइकिल को शुरू करा है। बट आपके पर्सन व्यूअर्स अभी भी आपको भुला नहीं पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ठीक है? तो कुछ नया पाने के लिए उन्होंने व्यूअर्स आपके जो पर्सन है, या फिर कुछ नया करने के लिए, कुछ नई अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए कुछ ना कुछ इन्होंने ज़रूर है ऐसा जो किया है जो आपको पसंद नहीं आया, या फिर उन्होंने आप ही को लेट गो किया। लेकिन अभी नज़र आ रहा है कि उस नई लाइफ़ में जाने के बाद में भी आपके पर्सन की आपको लेके जो डिज़ायर है वो यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है। चेंज की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। टू ऑफ वैंड्स, कहीं न कहीं व्यूअर्स मैं इस व्यक्ति के लिए देख पा रही हूँ कि ये जो व्यक्ति है देखो, ये व्यक्ति इस कनेक्शन में अभी एक नई चेंज को यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है? इनके सोच में नया चेंज है यहाँ पे, कहीं न कहीं इनकी फीलिंग्स में नया चेंज है, और वो इस कनेक्शन में भी कुछ नया चेंज देखना चाहते हैं। आपके पर्सन की ये एनर्जी से यहाँ पे पिकअप हो रही है कि वो इस कनेक्शन में भी, जैसा ये कनेक्शन राइट नाउ चल रहा है, जैसी कुछ सिचुएशन इस कनेक्शन में चल रही है, आई थिंक सो व्यूअर्स ये व्यक्ति उससे हैप्पी यहाँ पे नहीं है, ठीक है? या फिर ये कहें व्यूअर्स कि आप भी उससे हैप्पी नहीं हो, जो भी करंट सिचुएशन है। आपके पर्सन इस कनेक्शन में चेंजेस लाना चाहते हैं, और उसको लेके यहाँ पे कहीं न कहीं देखो चेंजेस यहाँ पे लाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस कनेक्शन में अब राइट नाउ जो चल रहा है वो आपको भी सैटिस्फाई नहीं कर रहा, आपके पर्सन को भी नहीं कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं क्या चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। इनके पर्सन क्या चेंज लेके आना चाहते हैं? ओके, सबसे पहले व्यूअर्स आपके जो पर्सन है वो चेंज जो लाना चाहते हैं वो ये है कि कहीं न कहीं अगर आपके रिलेशनशिप में स्ट्रगल चल रहा है तो वो बदले, ठीक है? उनको ये स्ट्रगल वाला कनेक्शन आपके साथ में नहीं चाहिए, जिसमें हर वक़्त किसी न किसी बात को लेके इश्यूज़ क्रिएट होते रहते हैं, या फिर आप दोनों के रिलेशनशिप को चलाने में इश्यूज़ क्रिएट होते रहते हैं, ठीक है? या फिर थर्ड पार्टी को लेके इश्यूज़ क्रिएट होते रहते हैं। तो ये व्यक्ति यहाँ पे जो चेंज लाना चाहते हैं वो ऐसा चेंज लाना चाहते हैं जिससे आप लोगों के रिलेशनशिप में सबसे पहले तो क्लोजनेस आए, या फिर एक दूसरे को आप लोग समझना स्टार्ट करें, या फिर एक न्यू लाइफ यहाँ पे स्टार्ट करें, न्यू जर्नी आप लोगों की स्टार्ट हो। बेसिकली जो चल रहा है ना वो स्ट्रगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक अच्छे टाइम को रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा है। और आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा नजर आ रहा है, या तो आप इनसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर बहुत सारे आपके सवाल हैं जिनको आपके पर्सन अभी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके सवालों के जवाब आपके पर्सन नहीं दे पा रहे हैं। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है? तो बेसिकली आपके पर्सन जो चेंज लाना चाहते हैं वो ये लाना चाहते हैं कि आपके अंदर भी चेंजेस आए, आप भी उन्हें प्यार करो, ठीक है? आप भी उनको सपोर्ट करो और वो भी व्यक्ति आपको सपोर्ट करे। लगअप की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, डिवाइन एंजल प्लीज गाइड करें। एस ऑफ वैंड, कोई नया एक्शन लेने की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है? ये एक्शन व्यूवर्स यहाँ पे नजर आ रहा है जो कहीं ना कहीं बात
अच्छा, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ लोग के लिए ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है, हो सकता है आप इस व्यक्ति से जो मिले हैं वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू मिले हैं, जैसे लाइक मैट्रिमोनियल वेबसाइट हो गई, या फिर सोशल मीडिया, मतलब आप समझ सकते हैं ना, कोई ऐप वगैरह हो गया जैसे लाइक इंस्टाग्राम और फेसबुक और जो भी शादी से रिलेटेड ऐप है, या फिर कोई भी ऐप जिसमें आप लोगों का एक दूसरे के साथ में कनेक्शन बना। तो ये व्यक्ति के साथ में व्यूअर्स आपका जो कनेक्शन बना है वो अभी और ग्रोइंग हो रहा है, और आपके पर्सन इसको और ग्रो करना चाहते हैं, वो एक कदम आपके साथ में और बढ़ना चाहते हैं, ऐसा भी यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये हो सकता है अभी आप लोग एक दूसरे से मिले ही ना हो, सिर्फ बातें होती हो, चैटिंग होती हो, तो आपके पर्सन उससे भी एक कदम आगे जाना चाहते हैं। तो ये भी कुछ लोगों के लिए एनर्जीज आई हैं। ठीक है, अनफिनिश्ड सिम्फनी को यहाँ पे यूनिवर्स क्लेरिफाई करें। आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज है वीवर, जो बार बार एफर्ट लगाने के बाद में भी सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, बहुत कुछ ऐसा चल रहा है यहाँ पे, यानी कि मुश्किलों का जो दौर है वो खत्म नहीं होता। यहाँ पे प्यार का दौर नहीं, यहाँ पे मुश्किलों का दौर आप लोगों के बीच में नजर आ रहा है। तो यहाँ पे चल क्या रहा है व्यूवर्स कि कई बार आपके जो पर्सन अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं या उन प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार जैसे कि 2 कदम आगे बढ़ते नहीं, यूनिवर्स की तरफ से होता है या फिर आपके भाग्य है, आप लोगों का दोनों का ऐसा है कि आप लोग जहाँ से चलते हो वहीं पर लौट के वापस आते हो। ठीक है, यानी कि कोई भी आपकी जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसका समाधान नहीं निकल पा रहा है, आपके पर्सन स्टिल, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि उसको कैसे ये बाहर निकले, उसको लेके यहाँ पे कहीं ना कहीं सोचते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इनको अभी अगर आपसे ये आपके पर्सन सेपरेशन लेके चल रहे हैं या फिर डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, आपके कनेक्शन में जो भी इश्यूज हैं आप लोगों को बेहतर पता, लेकिन इश्यूज की यहाँ पे बात हो रही है, और वो आप लोगों ने देखा होगा कि वो मल्टीपल टाइम आपके सामने सेम सिचुएशन क्रिएट हुई है, पर एक नए रूप में कुछ ऐसा ही आप लोगों के साथ में यहाँ पे हुआ है कि सेम समस्या आपके साथ में हर एक दिन, एक या हर एक समय के बाद में, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में वही सेम सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, वही प्रेम, वही आप लोगों के बीच में जो बात है वही रिपीट होती है। ठीक है, तो ये होता है, आप लोगों में चीज़ें सॉर्ट आउट का आप लोग करते हो, एग्री करते हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनती है, फिर से वही सिचुएशन क्रिएट होती है। तो ये क्यों हो रहा है आपके पर्सन, इस सबसे पहले तो इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करें कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, जबकि आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो। ठीक है, प्यार भी है अपनी जगह है, रिश्ता भी अपनी जगह है, लेकिन प्रॉब्लम क्यों आ रही है इस कनेक्शन में, आपके पर्सन को ये समझ में नहीं आ रहा कि यार जब तुम भी इन्हें पाना चाहते हो, ये भी आपको पाना चाहते हैं, देन प्रॉब्लम है कहाँ। ठीक है, क्यों इतने लड़ाई झगड़े होती है, क्यों इतनी आर्ग्यूमेंट होती है, क्यों एक दूसरे से मनमुटाव होते हैं, क्यों डिस्टेंस बनाया जाता है, क्यों चीज़ें फिर बिखरती हैं। तो ये है यहाँ पे बार बार चीज़ें संभलती हैं, बार बार चीज़ें सॉर्ट आउट होती है, फिर से वही सिचुएशन क्रिएट होती है। वाई आपके पर्सन राइट नाउ इस सिचुएशन के बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं, और ये भी सोच रहे हैं कि सिचुएशन को कैसे डील किया जाएगा, क्योंकि अभी भी उनके मन में अगर मैं देखूँ तो ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो इस सिचुएशन से ओवरकम तो करना ही चाहते हैं। ठीक है, देखो व्यूअर्स, आपके कनेक्शन में ना राइट नाउ ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके पर्सन को कुछ आपका एटीट्यूड और बिहेवियर भी समझ में नहीं आ रहा। मैं ये नहीं कहूँगी आपका एटीट्यूड और बिहेवियर ऐसे ही बन गया, किसी का भी ऐसे नहीं बनता। सिचुएशन और हालात जो होते हैं वो इंसान के एटीट्यूड और बिहेवियर को बदल देते हैं। आपके पर्सन को आपका एटीट्यूड और बिहेवियर है ना राइट नाउ, एक्चुअल में वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल रहा है, या आपके पर्सन उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी गाइस यहाँ पे मिल रही है। तो ये भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है। देखो, ये आपको अपनी सिचुएशन देख के समझ में आएगा, हर एक के साथ में चीजें रेजोनेट नहीं होंगी, मैं आपको पहले बताती हूँ। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह से देखा करो। फेथ की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, डिवाइन एंजल प्लीज गाइड करें। ओके, आपके पर्सन का इस चीज पे बिलीव है। ठीक है, इस चीज पे बिलीव है, और इस चीज पे कहीं ना कहीं बिलीव होने के साथ साथ एक बात और है, वो देखो दोनों चीज बताती हूँ। पहला, आप दोनों के बीच में इस समय जो कुछ भी चल रहा है, जो प्रॉब्लम चल रही है, आपका पर्सन उसको भी भाग्य की ही देन मानता है, क्योंकि उनको ये तो पता है आप उनसे प्यार करते हो, आप उनके लिए लॉयल हो, आप उनके लिए कमिटेड हो, आप उनसे कहीं ना कहीं रिश्ता लेके चलना चाहते हो, चाहे जो भी प्रॉब्लम इस कनेक्शन में है। कुछ प्रॉब्लम को लेके आपका जो पर्सन है वीवर्स, वो यहाँ पे नजर आ रहा है कि देखो उनसे गलती हुई है तो उस गलती को मान भी रही है वो। ठीक है, अब इंसान गलती जब मान लेता है ना तो पश्चाताप की आग में जल रहा होता है। तो आपका पर्सन राइट नाउ यहाँ पे कुछ बातों को लेके पश्चाताप की आग में चल रहा है, और इसी वजह से वो आपका जो नेचर बिहेवियर है उसको भी देख पा रहा है कि यार ये जो नेचर बिहेवियर आपका चेंज हुआ है वो कहीं ना कहीं इनके कुछ एफर्ट्स की वजह से ही चेंज हुआ है। बट
आपका पर्सन यहाँ पे इस चीज़ के लिए कहीं न कहीं अपने आप को कसूरवार तो मान ही रहा है, साथ ही साथ ये भरोसा भी लेके चल रहा है कि वो एफ़र्ट तो लगाएगा, ठीक है? क्योंकि एफ़र्ट उसने ऐसा नहीं है आपके पर्सन ने कई बार लगाए नहीं, लगाए हैं लेकिन चीज़ें बेहतर नहीं हो पाई। स्टिल आपका पर्सन यहाँ पे ये कह रहा है कि वो अभी भी इन फ्यूचर भी आपके लिए एफ़र्ट लगाएगा या लगाएगी और आपके रिश्ते में आने वाले समय में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर आएगा। क्यों? एक पश्चाताप की जो मैंने बात कही वो ये दिखाता है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस से इस व्यक्ति की जो आपको लेके जो फीलिंग्स है या आपको लेके जो एक नज़रिया था आपको लेके, वो यहाँ पे इस रिश्ते को लेके जो नज़रिया था वो बदला है। अब उसी ने इनको इस पॉजिटिव एनवायरनमेंट में लेके कहीं न कहीं आया है वो नज़रिया आपका, आपके पर्सन का, कि जहाँ पर अब इस कनेक्शन में इनको ये तो लग रहा है कि ठीक है, आज वो आपके दिल में जगह नहीं बना पा रहे हैं। आज वो ये भी फ़ील कर रहे हैं कि आप उनसे ना तो प्यार करते हो, हर एक व्यक्ति के लिए नहीं है बात, अगेन रिपीट कर रही हूँ। आप उस व्यक्ति से प्यार नहीं करते हो या फिर आपके दिल में प्यार है तो आप उसको जता नहीं रहे हो, या फिर कहीं न कहीं आपके अंदर गुस्सा बहुत है, आप उनसे नफ़रत करते हो। इस व्यक्ति को समवेयर ऐसा लगता है। लेकिन इनको ये भी लगता है कि ठीक है, 1 बार नहीं मानेगी, 2 बार नहीं मानेगी, 3 बार नहीं मानेगी, 4 बार नहीं मानेगी, मैं एफर्ट लगाता रहूँगा। एक ना एक दिन हमारे बीच में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी, इस व्यक्ति को ऐसा भी लगता है, ठीक है? तो एक पॉज़िटिव होप लेके यहाँ पे चल रहे, जैसे कह रहे हैं किस्मत कभी तो साथ देगी। 1 बार फेलियर, 2 बार फेलियर, 3 बार फेलियर, लेकिन कभी तो सक्सेस मिलेगी, ठीक है? लेकिन हाँ, वो फेलियर से कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेटेड ज़रूर है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। डिवाइन एंजल प्लीज़ नेक्स्ट कार्ड को क्लैरिफ़ाई करें। ओके, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स, कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन है, देखो ये हर एक से बात फिर से रेज़ोनेट नहीं होगी, लेकिन कुछ लोग के लिए बता दूँ, आपके पर्सन के पास में कुछ चॉइसेस है, रिलेशनशिप को लेके, ठीक है? यहाँ पे इनके पास में आप भी एक ऐज़ ए ऑप्शन हो, दूसरा व्यक्ति भी कोई ऐज़ ए ऑप्शन है, या उसके अलावा भी कुछ और लोग भी हैं, ठीक है? तो इस वजह से व्यूअर्स आप लोगों के बीच में हो सकता है कि आपके पर्सन आपको जो कमिटमेंट देना आप चाह रहे हैं या फिर आप उनसे जो कमिटमेंट लेना चाह रहे हैं वो अभी डिले या पेंडिंग हो रहा है, ठीक है? आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अभी, जो कि शुरुआत में मैंने बोला था आप लोगों के बीच में कि आप इनसे कुछ एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है कि व्यूअर्स आपके पर्सन अगर आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसका एक वजह ये भी हो सकता है कि भाई इनको कोई और अब इनके पास में अवेलेबल ऑप्शन है, बेहतर ऑप्शन है, ठीक है? आप ही के कंपैरिज़न का, आप ही के टक्कर का। कभी ये आपके पास में आते हैं, कभी ये उसके बारे में सोचते हैं, कभी ये आपको लेके सीरियस होते हैं, कभी दूसरे की एनर्जी को लेके सीरियस होते हैं। तो ये कहीं न कहीं हो रहा है व्यूअर्स, यानी सीरियसनेस की यहाँ पे कमी है, एक मैच्योरिटी की यहाँ पे आपके पर्सन में कमी है, ठीक है? एक लॉयल्टी की यहाँ पे कमी है। व्यक्ति भ्रमित हो रहा है दूसरी चीज़ों को देख के, दूसरे व्यक्तियों को देख के, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये कुछ यहाँ पे चलता हुआ व्यूअर्स यहाँ पे है, जहाँ पर आपका जो पर्सन है वो मैच्योर अभी तक इस कनेक्शन को लेके ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसको ये कनेक्शन इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म में लेके चलना है या नहीं चलना, या फिर आपके साथ में मैरिज करनी है या नहीं करनी है, या फिर आपके साथ में कनेक्शन, अगर मैरिज की प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है तो कनेक्शन लेके चलना या नहीं चलना। ये चीज़ें यहाँ पे कहीं न कहीं नज़र आ रही हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी आई है जो कहीं न कहीं दिखाती है, देखो व्यूअर्स बहुत सारी एनर्जीज़ आई हैं। आपसे जो रेज़ोनेट हो आप वो रखना, ठीक है? लेट्स से आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए नेक्स्ट एक्शन देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। तो हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में कोई मैरिज को लेके भी प्रपोज़ल आ रहे हैं, ठीक है? ऐसा यहाँ पे पॉसिबल है। इनकी फैमिली वालों की तरफ से इनके लिए प्रपोज़ल लेके आए जा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी आपके पर्सन ने फाइनल जो एक डिसीज़न है वो यहाँ पे नहीं लिया हुआ हो सकता है, ठीक है? तो अभी उनका जो आपसे भी कहीं न कहीं अटैचमेंट है और दूसरी तरफ भी आपके जो पर्सन है वो उन चीज़ों को भी कंसीडर यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको इग्नोर कर रहे हैं, नहीं, कंसीडर कर रहे हैं, देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, जैसे कि मीटिंग वगैरह हो ना, वो यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है? एक्शन देखते हैं आपके लिए ओवरऑल आपके पर्सन की तरफ से क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इनके पर्सन का। अभी तो आया है सौरव की एनर्जी, नंबर 9 आया है, नंबर 6 आया है, और ये बहुत ही अच्छी तरफ जाती हुई एनर्जी है, जहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो व्यक्ति है रिग्रेट में नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है, यानी इनको रिग्रेट होगा,
इनको कहीं न कहीं चीज़ें समझ में आएँगी। आपको खोने का जो दर्द है वो भी इनके लिए एक झेलना या सहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये व्यक्ति आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेंगे क्योंकि ये व्यक्ति खुद आपके बिना नहीं रह पाएँगे। नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी इसीलिए बहुत अच्छी आई है। इनको कहीं न कहीं आपके अंदर ही अपना जो एक सोलमेट है या डिवाइन काउंटर पार्ट है वो नज़र आएगा। ठीक है? तो आपको व्यूअर्स आपके जो पर्सन है वो अपने साथ देखना चाहेंगे, आपके साथ होना चाहेंगे, आपके साथ में अपनी ज़िंदगी लेके चलना चाहेंगे। कहीं न कहीं आप उनके लिए एक ऐसे व्यक्ति बनते चले जा रहे हो इन द नेक्स्ट नियर फ्यूचर, जहाँ पर उनको आपके अंदर वो व्यक्ति नज़र आ रहा है, जो वो कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में चाहते हैं। तो ये ओवरऑल एनर्जी आई है। जैसे कहते हैं ना, एक ड्रीमी व्यक्ति होना, एक ड्रीम पार्टनर होना, वो आपके पर्सन आपके अंदर देखेंगे। तो ये नेक्स्ट एक्शन में है जहाँ पे चीज़ें कहीं न कहीं देखो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ कोई बहुत अच्छा नहीं कहूँगी मैं इसे, कोई हैप्पी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन एक-दूसरे को एक मौका दिया जाएगा, यानी आप भी उनको मौका, यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि मजबूरी में या कहीं न कहीं एक जैसे कि किसी वजह से आप उनको मौका दे रहे हो, ठीक है? यानी प आपके मन में उसको लेके, उस व्यक्ति को लेके पहले जैसी वाइब्स नहीं है, यहाँ पे ये साफ नज़र आ रहा है। आप उसको जज करोगे, आप उस व्यक्ति के साथ में चीज़ें कहीं न कहीं देखोगे कि सही जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। मतलब क्लोज़ एक न जैसे एकदम से किसी की तरफ क्लोज़ हो जाना, किसी के साथ में रिलेशनशिप में आ जाना, आपकी तरफ से भी वो ऐसी एनर्जी नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति आपकी तरफ अगर मैं देखूँ तो वो उन चीज़ों को समझेंगे, भापेंगे, उनको भी समझ में आएगा कि आप इस व्यक्ति को क्यों एक्शन मतलब ये जो मौका है ये क्यों दे रहे हो, ठीक है? वो भी समझेंगे कि यानी कि आप उनके साथ में जैसा आपके पर्सन चाहेंगे, आपके साथ में एकदम से कनेक्ट होना, इंटीमेट होना, आप उनको वो नहीं दे रहे हो, ठीक है? तो उनको भी आपके साथ में एक डिस्टेंस सा महसूस इन फ्यूचर भी होगा। एक्शन में तो आपके पर्सन यही चाहेंगे, उनको ये भी लगेगा जब आपसे रियूनियन करेंगे आपके पर्सन या कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, तो उनको लगेगा यार इसके दिल में वो प्यार जो देखना चाहता हूँ या देखना चाहती हूँ मैं, वो क्यों नहीं मिल रहा। उसको लेके आपके पर्सन इन फ्यूचर भी एक पेन में नज़र आ रहे हैं कि उनको कहीं न कहीं इस चीज़ को लेके भी होगा कि यार कहीं न कहीं इन्होंने बहुत कुछ अपना खो दिया या दाँव पे लगा दिया। ठीक है? तो ये एनर्जीज़ में आप लोगों के लिए आया है राइट नाउ की फीलिंग एक्शन में। अगर आपसे रीडिंग रेज़ोनेट हुई है तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए। पर्सनल रीडिंग के लिए व्यूअर्स आप चाहें तो बुक करवा सकते हैं फॉर मोर क्लैरिटी। ठीक है? लेकिन वो चार्जेबल होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।